श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक एक ब्रह्मात्मक ज्ञान का उद्घाटन करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष से तुलना की है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर परमात्मा की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष का रचनात्मक स्वरूप इस बात को दर्शाता है कि भौतिक प्रपंच की नींव आध्यात्मिक सत्य में निहित है। यह उल्टा पेड़ वास्तविकता के एक गहरे रहस्य को उजागर करता है, जिससे ज्ञानी इस विषय की गहराई में उतर सकते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि इस पीपल वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर फैली हैं, जिसमें देवता, मनुष्य और अन्य जीव जंतु शामिल हैं। ये सभी तत्व भौतिक संसार के विविध रूप हैं, जो नाशवान और परिवर्तनशील हैं। इस वृक्ष की प्रवृत्तियों को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि भौतिकता के पीछे एक स्थायी सत्य है। जब हम इस पेड़ की बाहरी रूपों को देखते हैं तो यह भ्रमित कर सकता है, परंतु इसके मूल का ज्ञान हमें अस्तित्व की सच्चाई से परिचित कराता है। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह भी बताते हैं कि वेदों के छंद इस वृक्ष की पत्तियां हैं। जैसे पत्ते वृक्ष की सुंदरता को दर्शाते हैं, वैसे ही वेद ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति इस संसार रूपी पेड़ की संरचना और उसके मूल को सही तरीके से समझ लेता है, वह सच्चे वेद ज्ञाता बनता है। यह ज्ञान उसे संसार के मोह माया से मुक्त करता है और परमानंद की स्थिति की ओर अग्रसर करता है। भगवान कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। वास्तविकता को समझने के लिए हमें इस उल्टे पेड़ की गहराई में उतरना होगा। जब हम दुनिया की क्षणिक खुशियों और दुखों से परे जाकर अपने भीतर के आध्यात्मिक सत्य की खोज करते हैं, तभी हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग रहें और उच्चतम सत्य को जानें। इस ज्ञान के द्वारा हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि ईश्वर की अनंत कृपा का अनुभव भी कर सकते हैं।